हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक और वीडियो लेके आया हूँ मैं क्लास 12th आईएससी बोर्ड के लिए। तो 26 मार्च को आप लोगों का एग्ज़ाम भी है। तो कुछ वीडियोस मैंने रिसेंटली इससे रिलेटेड अपलोड किए हैं, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं। सो एक और क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ मैं लास्ट ईयर का आईएससी बोर्ड का। सो देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये इसमें मैक्सिमम मार्क्स 35 है। इसको मत देखना अभी, आप थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है, बस आप क्वेश्चंस को देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। तो आपके रिवीजन के लिए बहुत सही है, प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सही है। ओके, पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द वाडा, WADA वाडा। सो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है हमारी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और इनका काम क्या होता है कि जो भी डोपिंग वगैरह करते हैं ऑल ओवर द कंट्री, तो स्पोर्ट्स के कंपटीशन या ओलंपिक्स के दौरान उनकी चेक करते हैं। तो फुल फॉर्म इज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि इंजरी है बेसिकली, ठीक है, एक शार्प ऑब्जेक्ट से इंजरी हुई है, जैसे कि शार्प ऑब्जेक्ट जैसे नाइफ भी है, रेजर ब्लेड से भी होती है, ठीक है। तो उस इंजरी को हम लोग बोलते हैं इंसिजन। क्या बोलते हैं उसको? इंसिजन। अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट से इंजरी हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसिजन। ओके। और अगर कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट से हो रही है तो उसको बोलते हैं हम लोग लेसेरेशन। ओके। कम टू, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अभी आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे इस बार। तो लेकिन ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए, ये भी पुराना बोर्ड का पेपर है बट ये प्रैक्टिस के लिए ठीक है। ओके। सो व्हाट आर द डिजीजेस ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। अगर कोई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है या पर्सन है, उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से कुछ डिजीज हमें हो रही है, ये इनडायरेक्टली ट्रांसमिट हो रही है थ्रू अ वेक्टर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सो वी कॉल देम कम्युनिकेबल डिजीज। ओके। जो फैलने वाली बीमारी होती है, कम्युनिकेबल डिजीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है कि dash is the exaggeration of an increase in the amount of normal convexity of the thoracic region of the spine। स्पाइन के thoracic जो सबसे टॉप जो एरिया है सर्वाइकल के नीचे, ठीक है, उसमें एक्सर्शन आ रहा है, एक्सैजरेशन आ रहा है। एक्सर्शन मतलब बाहर की तरफ को आना। तो ये हमारी जो डिफॉर्मिटी है, उस डिफॉर्मिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? कायफोसिस। तीन टाइप की डिफॉर्मिटी होती है आपके पास, स्पाइनल डिफॉर्मिटी, कायफोसिस, लोअर डोसिस, कोलिसिस। ये जो आंसर है वो कायफोसिस है। लोअर डोसिस, L फॉर लोअर डोसिस और L फॉर लंबर रीजन, वो लंबर रीजन में आती है। ओके। नहीं नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, डैश इज अ पीस ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट। एक कोई ऐसा मेडिकल इक्विपमेंट है विच प्रिवेंट एन इंजर्ड बॉडी पार्ट फ्रॉम मूविंग और प्रोटेक्टेड। उसको, कोई इंजर्ड बॉडी पार्ट है उसको हिलने से बचाता है ये चीज, या उसको प्रोटेक्ट करता है फर्दर डैमेज से, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिंट। क्या बोलते हैं उसको? स्प्लिंट। आपने फुटबॉल में देखा भी होगा, स्ट्रेचर वगैरह लेके आते हैं, उसमें स्प्लिंट का यूज करते हैं वो लोग। ओके। देन नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, विच इज द फॉलोइंग नॉट, यहाँ पे कह रहा है नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। इंटरेस्ट, पार्टिसिपेशन, मोटिवेशन एंड एजिलिटी। सो राइट आंसर इज एजिलिटी। एजिलिटी तो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स टाइप है, तो कहाँ से ये प्रिंसिपल में आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑफकोर्स आएगा, पार्टिसिपेशन भी जितना आप करोगे उतना बेटर रहेगा, मोटिवेशन भी आएगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डिसेबिलिटी। इनमें से कौन सा डिसेबिलिटी का कॉज नहीं है? वॉर, लड़ाई हो रही है, वॉर हो रहे हैं, तो उसमें डिसेबिलिटी ऑफकोर्स होगा। एक्सीडेंट भी कॉज है। डेंजरस वर्किंग एनवायरनमेंट, आप कौन कैसी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में एरिया में काम कर रहे हो, वहाँ पे मशीन से भी हो सकता है। एकेडमिक्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। सो द राइट आंसर इज एकेडमिक्स, नॉट पूछ रहे हैं यहाँ पे। ओके। सेक्शन बी में क्वेश्चन आया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड। किसके बारे में पूछ रहे हैं? ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड। सो हेल्थ हजार्ड मतलब ये होता है कि जो आपकी हेल्थ के लिए आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है, जो आपकी हेल्थ के लिए आगे डेंजरस है। ऑक्यूपेशनल मतलब जहां आप काम करते हो, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ मतलब जहां आप वर्किंग कर रहे हो, जहां पे आप काम कर रहे हो, वहां कौन कौन से ऐसे हजार्ड है, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पे नॉइज। नॉइज पोल्यूशन वहाँ पे होता है बहुत, तो जिससे कि आपकी ईयर्स को प्रॉब्लम हो सकती है, हियरिंग लॉस आपको हो सकता है, ठीक है। देन अल्ट्रावायलेट रेज भी इसमें एक रिस्पॉन्सिबल है हमारी हेल्थ के लिए, जिससे स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है। जो अगर सपोज मान लो पेंट वगैरह है जो हम लोग वॉल पे करते हैं पेंट्स, इनसे अस्थमा और कैंसर की डिजीज हो सकती है। तो इन सब के बीच बारे में आपको, पोल्यूशंस के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ये सब हजार्ड के अंदर ही आता है। तो जहाँ पे आप काम करो वहाँ पे कौन कौन सी डेंजरस हेल्थ हजार्ड्स हैं, तो यू हैव टू एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू सम पीपल यूज ड्रग्स, गिव एनी टू रीजंस। जो लोग हैं वो ड्रग्स क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका हमें रीजन देना है। तो लोग, मेरे कहने का मतलब है स्पोर्ट पर्सन क्यों यूज कर रहे हैं उसको, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करें, जो उनकी बॉडी की फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी है, मान लो हार्ट की एफिशिएंसी है, लंग्स की एफिशिएंसी है, उनको इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। इंप्रूव मूड, अपने मूड, एंजाइटी, स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए, मूड को इंप्रूव करने के लिए, रिएक्शन टाइम को और कम करने के लिए, जितनी जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंजाइटी को कम करने के लिए, जो उनकी ब्रीदिंग रेट है वो कंट्रोल करने के लिए, हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए। आपने देखा होगा आर्चरी में
और शूटिंग में जब एम वहाँ पे हम टारगेट करते हैं तो अपनी वो ब्रीदिंग रेट और हार्ट रेट कंट्रोल करते हैं। अदरवाइज क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपके जो एम है, जो आपने निशाना लगा रखा है, वो क्या होगा, वो डाइवर्ट होगा। तो इसलिए इसका यूज कर रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द टर्म डिसलोकेशन। अब ये इंजरी का पार्ट है। देखो, डिसलोकेशन होता है जॉइंट इंजरी में। कहाँ पे? जॉइंट इंजरी में। सो जो आप जो उस जॉइंट पे जो आपकी बोन होती है, वो आपके उस जॉइंट से बाहर आ जाएगी। ठीक है, सो बोन इन वन ऑफ योर जॉइंट्स बीइंग पुश आउट ऑफ द यूजुअल प्लेस, जो अपनी जगह में है वहां से वो बाहर आ जाएगी। या आप कह सकते हो सेपरेशन ऑफ टू बोन्स वेयर दे मीट एट अ जॉइंट। दो बोन्स आपस में सेपरेट हो जाती है, जहां पे वो मिलती है, जहां पे उनका जॉइंट है वहां से वो हट जाती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसलोकेशन। जैसे आपने बॉल एंड सॉकेट डिसलोकेशन सुना होगा, जो आपका शोल्डर है वो बॉल एंड सॉकेट में आता है, उसमें एक आपकी जो ह्यूमरस बोन है वो उसमें उस सॉकेट में रहती है। जब वो डिसलोकेट होता है तो वहां से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है। आपका हिप जॉइंट है वो भी एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस एनी 4 प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। जितनी भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होती हैं, हम कैसे उनसे बच सकते हैं। देखो, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में आपकी एब्रेशन आएगी, कंट्यूजन आएगी, स्प्रेन आएगी, स्ट्रेन आएगी। ठीक है, तो जो आपकी मसल्स इंजरी हो रही है, लिगामेंट इंजरी, उनको हम सॉफ्ट इंजरी बोलते हैं। आप कैसे इससे बच सकते हो? एक तो प्रॉपर इक्विपमेंट यूज करो। ठीक है, प्रॉपर वार्म अप करो मैच से पहले या ट्रेनिंग से पहले। ऑफिशिएटिंग अच्छी होनी चाहिए। जैसे फुटबॉल में रेफरी है, ऑफिशिएटिंग अच्छी करे। अगर गलत तरीके से कर रहे हैं, दूसरा प्लेयर बहुत फाउल खेलेगा, वो आपको इंजर्ड कर सकता है। प्रॉपर डाइट लो, कैल्शियम फास्फोरस आपकी बॉडी डाइट में होना चाहिए प्रॉपर, ताकि आपकी बोन्स बहुत स्ट्रांग रहे। ओके, अदरवाइज क्या होगा, आप गिरोगे तो फ्रैक्चर होने के चांसेस जल्दी है। रूल्स को प्रॉपर फॉलो करोगे तो इंजरी के चांसेस कम है। इंजरी मतलब सॉफ्ट टिश्यू इंजरी चांसेस कम है। सो ये क्या है, दीज आर दी फ्यू क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग 26 मार्च एग्जाम आईएससी बोर्ड फिजिकल एजुकेशन क्लास 12। तो ये एक पुराना ही पेपर है, ये सेमेस्टर 2 का है बेसिकली। तो बट इसमें क्वेश्चन से आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अब तो आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे फुटबॉल के भी कुछ क्वेश्चन हैं, जो फुटबॉल से हैं। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है कि सर फुटबॉल पे, क्रिकेट पे वीडियोस बनाओ। मैंने फुटबॉल पे बना रखी वीडियोस, क्रिकेट पे पहले ही बना रखी है, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना। बट अब मेरे थोड़ा इतनी जल्दी मैं बना नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी एक दिन बचा है, थोड़ा टाइम का भी प्रॉब्लम है। बाकी थ्योरी क्वेश्चन जितना है मैं जरूर लेके आऊँगा। तो फुटबॉल के यहाँ पे क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कुछ हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, जिससे आपको अगर आप सोल्यूशन नहीं मिले, एटलीस्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं इसमें। ठीक है, 4 सिचुएशन बतानी है जिसमें रेड कार्ड मिलता है। एडेड टाइम और एक्स्ट्रा टाइम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम द फुटबॉल। अब ये क्रिकेट के साथ, ये क्रिकेट है आपके सामने जो आ रहा है स्क्रीन पे, ये क्रिकेट के कुछ क्वेश्चन हैं। सो इसको भी आप लोग देख लो एक बार। 4 कंडीशन जहाँ पे डेड बॉल कंसीडर करते हैं हम लोग। एक डायग्राम बनाना है क्रिकेट की पिच का। ठीक है, डिसीजन अंपायर लेंगे अगर बॉल फील्डर के हेलमेट को लग के विकेट कीपर पे दोबारा आ जाती है, तो ये आउट ही होता है बेसिकली। तो विकेट जब गिरता है तो कितने टाइम के अंदर, किसके टाइम पे आना होता है उसको, तो ये आप देख सकते हो। ओके, हॉकी तो मुझे लगता है बहुत कम बच्चों को होगा। बास्केटबॉल आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कोरर की 4 ड्यूटीज, एक डायग्राम बनाना है बास्केटबॉल कोर्ट का। ठीक है, और बास्केटबॉल मैच यहाँ पे फाउल कर रहे हैं, ये देख सकते हो इसमें क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज वॉलीबॉल, काफ़ी बच्चे वॉलीबॉल भी चूज करते हैं। एनी 4 टाइप्स ऑफ सर्विस इन वॉलीबॉल। अंडर आर्म सर्विस होती है, ओवर आर्म सर्विस होती है, साइड आर्म सर्विस होती है, तो मैं ऐसे बता दूंगा आपको। ठीक है, साइड बैंड्स क्या होते हैं, स्क्रीनिंग मतलब क्या होता है, स्क्रीनिंग मतलब सामने आ जाते हैं, छुप जाते हैं, उसके छुपा देते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम द वॉलीबॉल। तो कोई अगर डाउट है आप लोगों को तो आप पूछ सकते हो मुझसे। बाकी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इससे।